देखिए साथियों, आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस को मिलने वाला वेलफेयर फंड्स। मार्च का जो टीआरसीए बनता है प्रति वर्ष, उसमें 480 रुपए की जो कटौती होती है, उससे जो वित्तीय लाभ जीडीएस कर्मचारी को मिलता है, वो आज थोड़ा अच्छे से आप लोग समझ लो, ताकि आपको ये सारे जानकारी होना जरूरी है। सबसे पहले आप लोग आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जीडीएस के लिए ये स्कीम 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई है। और जो आज हुई जारी इसकी महत्वपूर्ण बातें, यानी 22/10/2024 का जो नोटिफिकेशन है, उसके तहत हम सारा यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। अनिवार्य ये रहेगा कि रेगुलर जीडीएस के लिए यह स्कीम रहेगी, और मैं समझता हूँ यहाँ पर जो रेगुलर बेसिस पर काम करेगा उसके लिए यह काम करेगी। वित्तीय सहायता आवेदन पर पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर विचार किया जाता है। आवेदन आपके डिवीजन कार्यालय से सर्कल कार्यालय तक जो है जाती है। यहाँ पर साथियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हर महीने के 40 रुपए की कटौती होती है प्रति माह। उसके बाद मार्च का जो पेड है, अप्रैल वाली सैलरी से 480 रुपए एक ही बार में काट लिया जाता है। इस महीने की सैलरी में 180 रुपए की कटौती होगी जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक। ठीक है। नेक्स्ट साथियों, यहाँ पर स्कीम के तीन वो फायदे, तीन वो सहायता हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट नंबर पर है वित्तीय अनुदान, सेकंड पर है वित्तीय सहायता, और सेवानिवृत्त पर एक मुश्त भुगतान। साथियों, यहाँ पर आपको बता देता हूं कि 3 तरीके से आपका वित्तीय यहाँ पर सहायता आपको मिलती है। जो आपका 480 रुपए की कटौती होती है, या तो आप वित्तीय सहायता ले सकते हो अपनी ड्यूटी के दौरान, या वित्तीय अनुदान, या नहीं लेते हो तो आप जब रिटायरमेंट होते हो उसके बाद आपको एक मुश्त एक साथ वो राशि मिल जाती है। वित्तीय अनुदान जीडीएस की मृत्यु पर, बड़े ऑपरेशन पर, अस्पताल में भर्ती पर, और टीबी पर पौष्टिक आहार की यहाँ पर सुविधाएं दी जाती है। जैसा कि साथियों यहाँ पर मैंने बोर्ड पर बता दिया था, और यहाँ पर भी आप देख लो कि डेथ हो जाने पर 11,000 रुपये आपको ड्यूटी के दौरान, कोई आतंकवादी के दौरान, टूरिस्ट के दौरान कोई मृत्यु कर दी जाती है, किसी का हो जाता है, तो 1,65,000 रुपये जीडीएस के बाद जो ड्यूटी करता है, और आतंकवादी टूरिस्ट के द्वारा कोई ड्यूटी जब नहीं कर रहा उस टाइम भी डेथ कर दी जाती है, तो 13,200 रुपये। एक्सीडेंट, ठीक है, 27,500 रुपये। उसके अलावा यहाँ पर 5,500 रुपये ये मिलता है आपको। 22,000 रुपये का ऑपरेशंस वगैरह, कोई कैंसर, ब्रेन, किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह ये करवाया है तो। बाकी एक्सीडेंट के 5,500 रुपये, और भी आपको कुछ यहाँ पर लाभ मिलते हैं। नेक्स्ट साथियों, जीडीएस कोई शादीशुदा है तो उसके बच्चों को शैक्षणिक योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति प्रदान करना, मौजूदा नियमों और शर्तों के अनुसार। देखिए, अगर कोई बच्चा आईआईटी, एआईएमएस एंड आईआईएम में पढ़ता है, टॉप करता है, तो 1100 रुपये पर मंथ। टेक्निकल एजुकेशन में डिग्री वाले के लिए 308 रुपये पर मंथ। डिप्लोमा वाले के लिए 209 रुपये पर मंथ। नॉन टेक्निकल बीए, बीएससी, बीकॉम डिग्री इन फाइन आर्ट 165 रुपये पर मंथ। आईटीआई सर्टिफिकेट वाले को 103 रुपये पर मंथ। तो ये बहुत अच्छा ये लाभ है। मैं समझता हूँ अगर कोई जीडीएस है, उसका बच्चा 10वीं और 12वीं में अच्छा टॉप करता है, तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन ऑल पूरे सर्कल में मिलने पर 1100 रुपये। पोजीशंस इन दी सर्कल रीजन में सेकंड नंबर पर अगर लेता है तो 880 रुपये। थर्ड पोजीशन पर 770 रुपये, फोर्थ पर 660 रुपये, और फिफ्थ पर 550 रुपये की सहायता मिलती है। उसके अलावा साथियों, यहाँ पर विकलांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति अधिकतम 8 वर्षों के लिए, और मौजूदा नियमों और शर्तों के अनुसार यहाँ पर 220 रुपये पर मंथ का जीडीएस के जो विकलांग बच्चे हैं उनको लाभ दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि महिला जो जीडीएस है उसको मातृत्व अनुदान यहाँ पर मिलता है 220 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो वो मिलता ही है। इधर यहाँ पर ये मातृत्व अनुदान दे रखा है, आप खुद भी इस चीज़ को नोटिफिकेशन में देख लो। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों कुछ और भी वित्तीय सहायता यहाँ पर दी जाती है, जैसे कि 5,500 रुपये नेचुरल क्लाइमेट्स लाइक फॉर फूड से, फाइनेंशियल असिस्टेंट इन केस ऑफ जीडीएस। कोई कोविड के दौरान डेथ हो जाती है तो 55 50,000 के समथिंग रुपए मिलते हैं, तो वो सब यहाँ पर है। बाकी
अगर कोई लोन लेना चाहे तो लोन की सारी सुविधाएं हैं। 5% इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर लोन दिया जाता है। मैक्सिमम 50,000 रुपये का ये लोन मिलता है। आप किसी भी प्रकार का कैसे भी लोन ले सकते हो। जैसे कि आप रूम बनवाना चाहते हो, कोई टॉयलेट फैसिलिटीज वगैरह की, ब्रांच ऑफिस का वहाँ पर काम करना चाहते हो तो 50,000 रुपये, लैपटॉप कंप्यूटर लेना चाहते हो तो 20,000 रुपये का लोन यहाँ पर ले सकते हो। बाकी और भी बहुत सारे लोन है, स्कूटर मोटरसाइकिल वगैरह 20,000 रुपये वाला, और मोबाइल टैबलेट के लिए 10,000 रुपये, लेकिन मैक्सिमम इसकी सीमा 50,000 रुपये है साथियों। उसके अलावा मान लिया जाए आप कोई वित्तीय सहायता नहीं लेते हो, ठीक है भाई, आपके जो हर साल है सैलरी से कटौती तो होगी ही 480 रुपये, लेकिन मान लिया जाए आप कोई वित्तीय सहायता नहीं लेते हो तो उस दौरान आपको रिटायरमेंट पर वो सारा एक मुश्त राशि मिल जाती है, जो मैंने फर्स्ट टाइम में आपको बताया था। तो यहाँ पर वो सर्विस के अनुसार आपको राशि मिलती है। लेस देन 5 ईयर्स कोई अमाउंट नहीं मिलता है, 5 ईयर्स के बाद 1,000 रुपये, 10 साल सर्विस 2,000 रुपये, 15 पर 3,000, 20 वर्ष 4,500, 25 वर्ष 5,500, 30 वर्ष 6,500, 35 8,000, 40 पर 9,000, मोर देन 45 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्ट 11,000 रुपये। तो ये है साथियों जीडीएस वेलफेयर स्कीम्स। 480 रुपये की मार्च के टीआरसी में जो कटौती होती है उसकी ये आपको सहायता दी जाती है। ठीक है साथियों, तो अब मुझे आप बताना कोई अगर कर्मचारी है तो किसी को ये मिल रहा है लाभ या नहीं मिल रहा। प्रैक्टिकली ये तो ओनली एक कागज में है, एक डाटा है, लेकिन प्रैक्टिकली एक कर्मचारी को क्या ये लाभ मिल रहा है वो थोड़ा हमें देखना चाहिए। तो प्लीज़ मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ मुझे बताइए कि कोई भी जीडीएस एम्प्लॉय है उसको प्रैक्टिकली ये सारे वित्तीय लाभ, ये स्कीमें दी जा रही है वास्तव में, या फिर ये टेम्परेरी है, वैसे ही दे रखा है खाली कि हाँ ये मिलता है, लेकिन है मिलता कुछ नहीं। ठीक है साथियों, तो इसको थोड़ा शेयर भी कर देना ताकि आज सभी एम्प्लॉयों को ये पता चल जाए कि डाक विभाग के द्वारा विभिन्न सारी स्कीमें दी जाती है, लेकिन उन स्कीमों का लाभ किस योजना के तहत ले सकते हैं। और ये दोस्तों आपको बहुत ही एक जरूरी है, मैं समझता हूँ, वेलफेयर स्कीम। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।